आज इंग्लिश से रिलेटेड एक मेरा छोटा सा टॉपिक है, जिसमें मेरा टॉपिक है टेंस। किससे रिलेटेड है? टेंस से। मैं टेंस थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को टेंस के बारे में नहीं पता। टेंस मींस होता क्या है, तो मैं कितने टाइप्स के होते हैं, उसके भी कितने टाइप्स होते हैं, और टेंस में मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, टेंस के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप। सबसे पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस होता है। इसके बाद दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। ठीक है, टेंस के कितने पार्ट निकले? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। इनके भी, इसके भी और इसके भी। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के भी 4 वही पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी वही पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी वही पार्ट्स होते हैं। बस अंतर इतना होता है, जैसे मैंने लिखा इंडेफिनिट, पहला पार्ट कौन सा होता है? इंडेफिनिट। ठीक है, या तो इंडेफिनिट कह देंगे या तो सिंपल कह देंगे। क्या कह देंगे? या तो इंडेफिनिट कह देंगे या तो सिंपल टेंस कह देंगे। मतलब अगर हमें नाम देना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरह हम लोग नाम लेते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको पढ़ते कैसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। कौन सा? परफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? परफेक्ट टेंस हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसके बाद है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है दोस्तों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार के पार्ट्स जो हमारे होते हैं, ये इन तीनों के अंदर आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। ठीक है, तीनों के अंतर्गत आते हैं ये चारों पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, हमको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए हिंदी से कोई टेंस लिखा हो, इंग्लिश से पहचानो तो बहुत इजी होता है। इंग्लिश से पहचानने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। और सेकंड होती है हमारी क्या? मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। हम लोग इन दोनों के से हम लोग टेंस को पहचान लेते हैं इंग्लिश में कि कौन सा टेंस दे रखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी से भी नॉलेज हो कि हम लोग हिंदी में कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हिंदी से पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा होता क्या है? हूँ और हो होता है। ये 3 टेंस होते हैं, 3 शब्द दे रखे होते हैं, है, हूँ, हो। और पास्ट टेंस में हमारे कौन से शब्द दे रखे होते हैं? पास्ट टेंस में लास्ट में था, थी और थे दिया होता है, ये हमारा पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमें देखना है कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है? लास्ट में गा, गी और गे, गा, गी और गे। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों से सीखते जाएंगे कि इंग्लिश से पहचानने के लिए तो हमें बहुत इजी होता है। सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक हेल्पिंग वर्ब पता हो सबकी और दूसरा हमें मेन वर्ब पता हो। तो वो तो हिंदी इंग्लिश से हम बड़ी इजी तरीके से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा टेंस दे रखा है। उसके बाद हमें अगर हिंदी से पहचानना हो तो हिंदी से पहचानने के लिए अगर हमें प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो उस टेंस के लास्ट में है, हूँ, हो दे रखा होगा। पास्ट टेंस पहचानना है तो था, थी, थे दे रखा होगा। और अगर फ्यूचर टेंस पहचानना है तो गागी, गे दे रखा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना हो हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमेशा याद रखो इंडेफिनिट कहता क्या है। इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा लास्ट में क्या होता है? ता होता है, ती और ते, ये शब्द जरूर दे रखे होते हैं। इससे हम लोग जान जाते हैं कि वो इंडेफिनिट का है। कौन सा है? इंडेफिनिट का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे? कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस हमें जानते हो क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में जो सेंटेंस दे रखा होगा उस टेंस में जो हमारा सेंटेंस दे रखा होगा उसमें रहा,
रही और रहे भी दिया होगा। क्या दे रखा होगा? रही, रहे, रहे। तो हम लोग ये तो छोटी क्लास में पाते हैं, रहा, रही, रहे। इसके अलावा 3 शब्द और दिए होते हैं, जैसा हुआ है, हुआ, हुई और हुए। कौन सा शब्द है? हुआ, हुए और हुई। ये शब्द भी दे रखे हैं अगर टेंस में, तो वो किसके टेंस सेंटेंस है? वो हमारे टेंस सेंटेंस किसके आएंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। परफेक्ट हमें क्या कहता है? परफेक्ट टेंस हमें कहता है चुका, चुका, चुकी और चुके। क्या कहता है? चुका, चुकी और चुके। इसके अलावा जो बड़ी क्लास में पाया जाता है, अधिकतर ये छोटी क्लास में मैंने बताया चुका, चुकी लिया जाता है। इसके बाद अगर कंपटीशन लेवल देखा जाए या अगर बड़ी क्लास 11 12 देखा जाए या 10th 11 12 देखा जाए, तो हम लोग हमेशा पाएंगे क्या? पाया, लास्ट में या दे रखा होगा, या, ई और ए दे रखा होगा। जैसे एग्जांपल फॉर लाया, पिया, खाया, गया, ये सभी सेंटेंस किसमें आते हैं? परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसके लास्ट में रहा, रही, रहे तो होगा ही होगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है सेम, रहा, रही और रहे, ये दे रखा होगा। और हुआ, हुई और हुए भी दे रखा होगा। तो ये तो हमारा किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दोनों वही कॉन्टिन्यूअस का दे रखा होता है। बस डिफरेंस कितना है इन दोनों में? डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब के साथ आईएनजी दोनों में लगती है, दोनों में सेम होता है। ठीक है। इसको पहचानना बहुत इजी होता है। तो मेन वर्ब में आईएनजी दोनों में सेम होती है। और हमें पहचानने में एक चीज ध्यान देना, इसमें टाइम दे रखा होता है। एक चीज और गौर करना, टाइम जो दे रखा होगा वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों में टाइम के डिफरेंस को भी देखा जाता है कि टाइम लिखा कैसे। समय को जरूर देखा जाता है। अगर टाइम के साथ हमारा से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? से लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल फॉर में बता दूं, 2 घंटे से, क्या मैंने 2 घंटे से, तो समय के साथ से जुड़ा हुआ है, तभी ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत का टेंस है। अगर ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ है से, तो हमेशा याद रखना वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में कैसा डिफरेंस है। दूसरा, अगर हमें इंग्लिश से इस टेंस को पहचानना है कि इंग्लिश सेंटेंसेस में जो हमारा ये टेंस है इसको कैसे पहचानते हैं, तो पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब से पहचान सकते हैं। और दूसरा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस अगर समझना है तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, इस टेंस में हमेशा टाइम तो दे ही रखा होगा, वो तो दोनों में दे रखा होता है, तो टाइम टेकन तो सब में दे रखा होगा। बस कितना डिफरेंस होगा? हमारा टाइम टेकन के साथ पहले जो 2 वर्ड दे रखे होंगे वो दे रखा होगा सिंस या फॉर दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? सिंस या फॉर। तो ये तो हमारा टेंस के बारे में है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं टेंस को, ये चीज है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग टेंस में हेल्पिंग वर्ब जानेंगे और मेन वर्ब जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आते हैं नेक्स्ट में हम लोग चार्ट बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या। प्रेजेंट टेंस जो हमारा दे रखा होता है, तो प्रेजेंट टेंस हमें पता होता है क्या है। प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम पे जो समय हमारा चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट काल कहते हैं। जो अभी वर्तमान काल है वो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इस समय ये क्या है? वर्तमान काल चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्तमान काल, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस। अब मैंने कल पढ़ाया था, तो वो मेरा पास्ट टेंस में आता है। किसमें आता है दोस्तों? पास्ट टेंस में आता है। और अब मैं कल भी पढ़ाऊंगा, तो ये क्या होगा दोस्तों? फ्यूचर टेंस में आता है। किसमें आता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस में आता है। यही तीनों में अंतर है। हम लोग भविष्य का, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, जो समय मेरा बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब जो समय मेरा आने वाला है वो भविष्य काल है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का कहने का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है और पास्ट टेंस जो पीछे गुजर चुका है और एक फ्यूचर टेंस जो इस समय कल आने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जानते हैं। बहुत इजी तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है। और एक चीज जान लो, डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमारी, वो उसमें हम लोग एक चीज और साथ में हमारे देखते जाओ, चार्ट को दो पार्ट्स में विभाजित कर लो। एक कर लो हेल्पिंग वर्ब लिख लो, शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब कर लो। क्या कर लो? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ भी डिवाइड कर लो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तुम्हें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज होगी। क्या होगी? डू और डज होगी। क्या होगी? डू और डज होगी। ठीक है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम लोग? हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म हम लोग किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डू का यूज हम लोग किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं? तो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके? प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट पता है जो सिंगल होते हैं, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है अकेला लिखा जाता है, जैसे बॉय, गर्ल या मैंगो, टोमेटो। ठीक है, सिंगल की बात की जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमारा क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं आता है तो मैं भी ग्रामर से रिलेटेड बहुत से टॉपिक बताऊंगा आगे चल के, तो मैं सिंगुलर और प्लूरल का भी एक टॉपिक ले लूंगा जिससे आपको आसानी हो। सिर्फ अभी आप इनके बारे में जान लीजिए कि डू को हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, डज को हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। अब नेक्स्ट है हमारा, इनमें इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो केवल और केवल क्या होती है? डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। और ये डिड जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होती है, दोनों के साथ यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मेन वर्ब आता है पास्ट इंडेफिनिट में, वो मेन वर्ब क्या लगती है? पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या लगेगी? वो भी क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन मत होना कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, किसमें? अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। किसमें? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, हमारा पास्ट इंडेफिनिट के मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमें यह पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट में दो मेन वर्ब लगती है, कौन कौन सी? सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। अधिकतर फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सेकंड फॉर्म होता है। मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा उसमें तो हमारा फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट था। इसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें ये पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट हमें जानने के लिए ये जानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल और शैल। क्या होती है? दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक विल होती है, दूसरी शैल होती है। ठीक है, एक विल है, दूसरा शैल है। तो विल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? विल का यूज हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम लोग कर देते हैं विल का यूज, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। केवल आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ सेल का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मेन वर्ब की पूरे में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। क्या यूज होती है? तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इससे तुम्हें क्या पता चला कि इंडेफिनिट में, किसमें? इंडेफिनिट में। किसमें? इंडेफिनिट में क्या लगती है सबसे ज्यादा? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या इसमें कुछ याद करने का? कुछ नहीं, हमें केवल ये जानना है इंडेफिनिट और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, बस हमें मेन वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें आते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। किसमें आते हैं?
प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सबसे पहले? तो हेल्पिंग वर्ब तीन होती है, एक इज, एम और आर। तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। तो इज, एम और आर जो हमारा दे रखा है, तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है, इनका यूज अलग अलग है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा इज यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा आर यूज होता है, ठीक है। और आई सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? ओनली आई सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? आई मींस मैं, ठीक है, उसके साथ एम यूज होता है, ठीक है। और मेन वर्ब की यहां से लेके यहां तक कौन सी, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, उसके सबके साथ क्या लगाना है तुम्हें? मेन वर्ब जो लगेगी, मेन वर्ब तुम्हें कौन सी लगानी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। ये तीनों की मेन वर्ब है। क्या है? तीनों की मेन वर्ब है। ये जरूर याद रखना कि ये तीनों की मेन वर्ब है। कौन सी है? तीनों की मेन वर्ब तुम्हें दे रखी होगी, तीनों की मेन वर्ब हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? तीनों की मेन वर्ब हमारी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमारे आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनकी हेल्पिंग वर्ब भी केवल चेंज होती है, मेन वर्ब सेम होती है, इसलिए मैंने बड़े से लिख दिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है वाज और दूसरी वर। क्या पढ़ते हैं? वर। एक वाज और दूसरी वर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाज और वर में वाज जो यूज होती है ना, वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। किसके साथ? ये हो जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? वर यूज होगा। अब देखो बचता क्या है बेचारा? आई। क्या बचता है? आई। तो आई को सिंगुलर में रखना है या प्लूरल में रखना है, उसको देख लेते हैं। तो वाज के साथ हम लोग क्या करेंगे? आई का यूज कर देंगे। किसका? आई सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है? आई सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करना है। किसका करना है? वाज का करना है। ये तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। फ्यूचर में तो मैं बता दें, फ्यूचर टेंस में एक चीज देख लो, फ्यूचर टेंस में जो दे रखा होगा हमारा, तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहती दिखता होगा, विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी, विल बी का यूज हम लोग करते हैं किसका? आर सब्जेक्ट के साथ, और शैल बी का यूज हम लोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो कॉमन है कि विल जिसमें जिसमें लगा है उनका यूज आर सब्जेक्ट के साथ कर दो, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन आई और वी के साथ शैल बी यूज करना है, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इतना हमको लेके चलना है। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस हमें क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं परफेक्ट टेंस के। तो परफेक्ट टेंस में जो दे रखा है हमारा पर प्रेजेंट, अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। परफेक्ट हमसे कहता है कि परफेक्ट का जो हमारा दे रखा है, परफेक्ट में हमेशा जानना है कि मेन वर्ब सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं कि जो परफेक्ट की मेन वर्ब है हमारी वो क्या होगी। तो परफेक्ट की मेन वर्ब में एक चीज ध्यान देना, परफेक्ट का जो मेन वर्ब है हमारा, वो मेन वर्ब जो फर्स्ट लगती है परफेक्ट की, वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो परफेक्ट, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, किसका हो, चाहे जिसका भी परफेक्ट हो, ठीक है, उसमें क्या लगनी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। क्या लगनी है? थर्ड फॉर्म लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। अब हमारा बचा क्या? तो बचा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। क्या जानना है हमें? हेल्पिंग वर्ब हमें सीखना है। तो जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। हैज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
ठीक है। और हैव का यूज हम लोग करते हैं किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान देना कि हैज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सिंगल होती है, जैसे हैड क्या होती है, ओनली हैड होती है, क्या होती है, हैड। और इस हैड का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ भी करते हैं या सीधा सीधा मैं कह दूं आल सब्जेक्ट, किसके साथ, आल सब्जेक्ट, कुछ भी दे रखा हो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैड का यूज करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है पूरा, चाहे परफेक्ट चाहे जिसका हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो दे रखा है तो मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। उसमें विल हैव बीन, सॉरी विल हैव या शैल हैव, ठीक है। तो विल हैव का यूज आल सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, विल हैव लगा सकते हैं। और अगर फ्यूचर टेंस शैल हैव की बात करते हैं तो शैल हमारा वही आई और वी सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ। अभी मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा जिसमें आई और वी के साथ विल भी लगता है और आल सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगता है। अभी वो कंडीशन अपवाद में आएगी तो मैं उसको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग टेंस के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जानना है कि टेंस हमारा होता क्या है, टेंस कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से टेंस होते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उनकी मेन वर्ब क्या होती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ उतना जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाकी रूल इसके और इसको करने का तरीका, सेंटेंस को चेंज करना, वो सब अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब वही लगेगी कौन, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की लग रही है, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, ठीक है। अब तुम्हें हेल्पिंग वर्ब से भी याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो प्रेजेंट है अगर, क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है अगर, तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना क्या होगी, जो परफेक्ट है उसी की हेल्पिंग वर्ब में बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैज बीन, जिसका यूज हम लोग करेंगे किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव बीन, किसका, हैव बीन का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, हैव बीन का यूज हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे हैव बीन का यूज। आया समझ में कि दो सिंगुलर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगा देना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय जरूर दे रखा होगा और टाइम के साथ साथ जो हिंदी से अगर समय लिखा होगा तो समय के बाद तुरंत क्या सा शब्द दे रखा होगा, से शब्द जरूर ध्यान देना कि से दे रखा है कि नहीं। अभी मैं इसके बाद एक सेंटेंस देता हूं कि मैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैचिंग कराऊंगा, कंपेयरिंग कराऊंगा कि कैसे मैं क्यों कह रहा हूं कि समय के साथ से दे रखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट। हम लोग देखेंगे पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमारी पास्ट परफेक्ट की होती है उसी में क्या लग जाएगा, बीन जुड़ जाएगा और इसको आल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, आल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है वही उसकी भी होती है, बस हैव बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी आल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, आल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ये कंडीशन है। और शैल हैव बीन का यूज हम लोग वही पुरानी कंडीशन, शैल हैव बीन का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, हम लोग करेंगे आई और वी सब्जेक्ट के साथ साथ। ये तो दोस्तों
हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने इस चार्ट को बनाया है किस लिए, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टेंस कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कैसे उसको शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि वास्तव में मेन वर्ब याद करने से अच्छा एक ही बार याद कर ले कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और परफेक्ट टेंस के साथ थर्ड फॉर्म लगती है और कंटीन्यूअस टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और परफेक्ट इंडेफिनिट के साथ हमारी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और केवल एक चीज ध्यान देना, इसके फर्स्ट फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल थर्ड फॉर्म लगता है। अभी मैंने आपको सेंटेंस के बारे में नहीं बताया है तो मैं इस चार्ट के बाद सेंटेंस के बारे में बताता हूं, ठीक है, कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सेंटेंस हमें केवल टेंस के अंतर्गत पढ़ने हैं उसको हम लोग अभी जानते हैं। तो अभी आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अब लिख ले बैटरी लो है। बैटरी लो है। अब होता है